अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं या आप हज पर जा रहे हैं तो आपने किस तरीके से अपने बैग पैक करना है, अपने बैग में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी हैं जिनका ले जाना ममनू है। आप ये गलतियां मत दोहराइएगा। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिससे आपको बताऊंगी कि आपने अपना बैग किस तरीके से पैक करना है, कितना सामान लेके जाना है और कितना आपने सामान नहीं लेके जाना। आप इनका वजन और इनकी तादाद हर चीज आपसे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके शेयर करूंगी जिससे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको ये प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। ये वाली वीडियो मैंने उम्रे पे जाने से पहले शूट की थी तो मैं आपसे अपनी फुल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि क्या चीज़ें मैं लेके गई हूँ और क्या चीज़ें मैं ऐसी हैं जो नहीं लेके गई जिसकी वजह से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। अब मैं एक एक चीज़ खोलकर आपको निकाल के दिखाऊंगी कि क्या क्या लेके गई हूँ। सबसे पहले मैंने लिए हैं कपड़े। कपड़े आपने 5 या 6 सूट, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं लेके जाने। मैं क्योंकि गर्मियों में गई हूँ तो मैं लॉन के कपड़े लेके गई हूँ। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो आपने लॉन के कपड़े लेने हैं, बारीक स्टफ हो। लेकिन मदीना में ठंड होती है, वहाँ पर बहुत ज्यादा एसी लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से पूरी मस्जिद नबवी ठंडी होती है। अगर आप कोई थोड़ा सा कॉटन का फैब्रिक ले लें या बारीक खद्दर का ले लें तो कोई इशू नहीं है, आप ले जा सकते हैं। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप जरूर थोड़े से मोटे कपड़े लेके जाएं वरना आपको ठंड लगेगी या फिर आपको मस्जिद नबवी से बाहर बैठना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 6 सूट लिए हैं और ये लास्ट में मतलब मैंने वाइट वापसी पर पहनना है। बाकी 5 सूट आप वहां पर इजीली पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे कम भी ले जा सकते हैं लेकिन अगर आप इतने लेके जाएंगे तो क्या ही बात हो जाएगी, क्योंकि बार बार वहां पर धोना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मस्जिद नबवी में थोड़ा सा आसान है लेकिन मक्का में बहुत मुश्किल होती है। तो आपने 5 या 6 सूट लाजमी लेके जाने हैं। इस तरीके से आपने शॉपरों में जरूर पैक करना है। अगर आप शॉपरों में पैक किए बगैर लेके जाएंगे तो इनकी प्रेस खराब हो जाएगी, वहां पर आपको दोबारा से प्रेस करने पड़ेंगे। आपने एक दरमियाने साइज का टावल लेना है, उसको भी पैक कर लेना है और इस तरह की कोई वाइट या ब्लैक चादर जरूर लेनी है जो लॉन की हो, जो कि आप वहां पर इजीली कर सकें। इसके साथ साथ ये एहराम है, इनको भी मैंने प्रेस करके पैक कर लिया है। जिप लॉक बैग की तो क्या ही बात है, वहां पर कोई चीज भी बिखरती नहीं है बैग में, इसी तरीके से शॉपरों के अंदर ही पड़ी रहती हैं। तो आपने जरूर इनको पैक करना है। और यहाँ पर बात आ जाएगी गाउन की, तो गाउन मैं वहां पर 2 लेके गई हूँ लेकिन आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने 2 से ज्यादा गाउन लेके जाने हैं। इसके साथ साथ आपने बिल्कुल हिजाब वाले जो एहराम छोटे होते हैं जो कि रेशमी कपड़े में होते हैं, आपने ये भी लेके जानी है। सॉक्स आपने, पोनिया, हर चीज आपने पैक करनी है ताकि आपको चीजें ढूंढने में आसानी हो। इसके साथ साथ आपने चप्पलें लेनी है। चप्पलें आपने इस तरह की बिल्कुल हार्ड चप्पलें नहीं लेनी। अगर ये वाली चप्पलें आपने ले ली तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इस तरह की चप्पलें पाँव में लगती हैं। ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन है। आपने बिल्कुल सॉफ्ट और नरम जूता लेके जाना है। इस तरह के हार्ड जूते लेके जाएंगे तो आपके वेस्ट हो जाएंगे, फिर वहां से आपको नए खरीदने पड़ जाएंगे। शूज से मुतालिक मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से शूज लेके जाने हैं। इसके बाद आपने जो चीजें लेके जानी है उनमें है ये ग्लास, कप, प्लेट और चम्मच और एक छोटी सी डब्बी। ये सारी चीजें आपने जरूर लेके जानी है। कप ग्लास की आपको जरूरत होती है, ये एक बंदे की चीजें हैं। इससे ज्यादा आपने बर्तन नहीं लेके जाने। इससे ज्यादा बर्तनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। आपने इस तरीके का हार्ड प्लास्टिक में कप लेना है, कांच का बिल्कुल कप नहीं लेना आपने, और प्लास्टिक का आपने ग्लास लेना है। और इसी तरीके से प्लास्टिक की आपने हार्ड प्लेट लेनी है और प्लास्टिक का ही आपने चम्मच लेना है। स्टील में बर्तन आपने बिल्कुल भी नहीं लेके जाने वरना उन्होंने निकाल के बाहर फेंक देने हैं जो कि आपके वेस्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने प्लास्टिक की सारी चीजें लेनी है और उनको भी किसी एक शॉपर में डाल देना है ताकि ये चीजें बिखरे ना आपके बैग के अंदर। जब आप इनको पैक कर लेंगे तो फिर इनको रखना और इनको निकालना बहुत आसान हो जाता है। ये आपकी चीजें बैग में ऐसे बिखरी पड़ी रहेंगी तो वो बुरी लगती हैं। इसके बाद आपने ये चाय बनाने वाली केटली जरूर जरूर लेके जानी है। वहां पर चाय महंगी मिलती है तो आपने खुश्क दूध वगैरह वो सारी डिटेल में मैं आपको दूंगी, तो आपने ये चाय वाली केटली जरूर बाय करनी है और साथ लेके जानी है।
अब बात करते हैं जो ग्रोसरी हमने साथ लेके जानी है, जिनमें शैम्पू होगा, शैम्पू के साथ खुश्क दूध होगा, इसके बाद साबुन होगा और सर्फ, निम्को और चाय की पत्ती के वाइटल टी के बैग्स, टी बैग्स आपने लेके जानी है। अगर आप चाहें तो खुली चाय भी लेके जा सकते हैं, वो भी बनाने में आसानी होती है। अगर यहाँ पर मैं अगर बात करूँ सर्फ की, तो ये भी ले जानी ज़रूरी होती है, लेकिन आपने इसको बैग में हरगिज़ नहीं रखना, क्योंकि हमने भी बैग में रखने की गलती की थी। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं दोहरानी। सर्फ की वजह से बैग की चेकिंग ज़रूर होती है, आपने सिर्फ हैंड कैरी में रखनी है। इसके बाद आपने खुश्क दूध का आधा किलो का पैकेट एक बंदे के लिए ज़रूर लेना है। इससे कम आपने दूध नहीं लेना। वहाँ पर 2 टाइम की चाय तो आपने पीनी ही होती है। इसके बाद जुशांदे आपने ज़रूर लेने हैं। वहाँ पर गला ख़राब हो जाता है, ज़ुकाम भी हो जाता है ठंडा पानी पीने की वजह से, तो एक शैम्पू की बोतल भी लाजमी लेनी है। इसके साथ साथ आपने इस तरीके की बेकरी की चीज़ें लेनी है। मैंने यहाँ पर ये बारीक रस बनवाए थे, क्योंकि हम 6 लोग जा रहे थे। उन 6 लोगों के लिए ये रस के 2 पैकेट लिए हैं। आप चाहें तो बिस्किट ले सकते हैं, केक ले सकते हैं और इसके साथ ये छोटे-छोटे रस बनवा लें, स्पेशल बनवाए जाते हैं, तो आप ये भी लेके जा सकते हैं। वहाँ पर नाश्ता आपने अगर खुद से करना है तो ये चीज़ें आपके लिए ठीक हैं। चाय के साथ आप कुछ भी रस वगैरह या बिस्किट या केक स्लाइस आप ज़रूर खा के जाइएगा। उसके बाद आप दोपहर का खाना बाहर से खा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है बात मेडिसिन की। जो मेडिसिन है आपने अपनी एक बंदे की सारी मेडिसिन लेके जानी है। ये सारी टोटली मेडिसिन मेरी है। यहाँ पर मैंने इंजेक्शन ज़रूर रखे हुए हैं, क्योंकि कहीं भी किसी को भी पेन हो सकती है, तो आपने ज़रूर इंजेक्शन लेके जाने हैं। मैंने मेडिकल का कोर्स किया हुआ है, तो मुझे इंजेक्शन लगाना आता है, तो इसीलिए मैं इंजेक्शन लेके जा रही हूँ। अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास इंजेक्शन मौजूद हों, सिरिंजेस हों, ताकि किसी को भी मुश्किल वक्त में आप लगा सके। पैनाडोल आपने ज़्यादा 3-4 पैकेट ज़रूर लेके जाने हैं, इसकी कमी पेशी आपने नहीं करनी। इसके बाद बात आ जाती है मेकअप की। आपने अगर थोड़ा मेकअप या अपने फेस वॉश ज़रूर लेके जाएं। इस तरह का मेडिकेटेड फेस वॉश लें। बाहर वाला दूसरा बाजार वाला अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। इसके बाद अपनी ज़रूरत की छोटी-छोटी चीज़ें, वैसलीन आपने ज़रूर लेके जानी है, क्योंकि वहाँ पर बार-बार वज़ू करना होता है, जिसकी वजह से आपके हाथ, पाँव और फेस आपका ड्राई हो जाता है और उसके साथ-साथ आपको थकावट इतनी हो जाती है कि आपको पाँव पर लगानी ज़रूरी हो जाती है, ताकि रात को पाँव पर लगाकर सो जाएँ और सुबह को आप धोएँगे तो आप फ्रेश होंगे। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर अपने लिए थोड़ा-थोड़ा मेकअप रख लिया है, ताकि अगर आप वहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। तो बाज़ार से इस तरह के छोटे-छोटे बैग्स मिल जाते हैं। आपने ये बैग्स लेने, इन बैग्स में आपने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखनी है, ताकि ये आपके बड़े बैग में हरगिज़ ना बिखरें। इस तरह के प्यारे-प्यारे बैग लाइट वेट होते हैं, मार्केट से ईज़िली मिल जाते हैं। इसके बाद आपने अपने पासपोर्ट रखने वाला इस तरह का छोटा-सा बैग ज़रूर लेना है। इसमें आपने अपना पासपोर्ट वगैरह सब कुछ, वीज़ा वगैरह इसमें रख लेना है, ताकि आप अगर कहीं पर खो जाते हैं तो आपके पास हर चीज़ हो, वाउचर वगैरह आपके रूम तक आपको, ताकि इजीली जा सके किसी से भी पूछ कर। तो इस तरह का बैग ज़रूर लेना है। इसके बाद आपने जो मास्क लेने हैं, ये आपने बहुत ज़्यादा लेने हैं। जैसे कि ये 100 मास्क का पैक है, आपने ये पूरा पैकेट लेके जाना है। वहाँ पर मास्क बिल्कुल भी नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर मिलते हैं, तो आपने मेडिकेटेड होते हैं, आपने मेडिकल स्टोर से ले लेने। 200 रुपीज़ में ये सारे मास्क मिल जाते हैं या 250 में। और आपने एक जाए नमाज ज़रूर लेके जानी है। अगर वहाँ से खरीद लेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी, अगर साथ लेके जानी है तो आपने बारीक जाए नमाज लेनी है, और वो भी आपने अपने बैग में ज़रूर रखनी है, क्योंकि वहाँ पर जाए नमाज कहीं भी ज़रूरत आपको पड़ जाती है। जाए नमाज को भी अच्छे तरीके से फोल्ड करके आपने रख लेना बैग में। इसके बाद जो अगर आप में से किसी को शुगर है या आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है, तो आपने ब्लड प्रेशर वाली मशीन ज़रूर लेनी है। और इसके साथ साथ जैसे कि मेरी वालदा को शुगर है, तो उनके लिए ये शुगर वाली मशीन हमने ज़रूर रखी है, ताकि वहाँ पर अगर खजूरें वगैरह खाने से उनकी शुगर बढ़ जाती है तो आप इजीली चेक कर सकें वहाँ पर, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। टूथपिक भी ज़रूर लें और ये भी अपने बैग में ज़रूर रखें। जब बात आ जाती है दूसरी मेडिसिन की, तो यहाँ पर आपने कैल्शियम की टिकियाँ ज़रूर लेनी है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशक्कत करते हैं, तो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ अगर आपकी वालदा है या आपके कोई खाला वगैरह, कोई भी आपके रिश्तेदार आपके साथ हैं, तो उनको भी ज़रूर आगाह करें कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं कि वहाँ पर जाते हैं तो मर्ज जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। बाज़ औक़ात हो जाता है ऐसे, माशाल्लाह जो यंग लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती।
होती, लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने उनकी प्रॉपर मेडिसिन लेके जानी है। आगे खुदा की मर्जी है, वहाँ पर आपको सेहतयाबी मिल जाती है तो क्या ही बात है। अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास आपकी ज़रूरत की हर मेडिसिन मौजूद हो, ताकि आपको वहाँ पर बार बार परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपने मूव जेल ज़रूर लेके जानी है, इसके साथ साथ सोमो जेल भी आपने ज़रूर लेनी है, सनी प्लास्ट भी आपने ज़रूर लेके जानी है। शुगर की मेडिसिन हो, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो, पैनाडोल हो, डिक्लोरान टैबलेट हो, आपने हर चीज़ लेके जानी है। इसके बाद बात आ जाती है स्कार्फ की, तो मैंने यहाँ पर स्टालर और स्कार्फ सारे लिए हैं, तो यहाँ पर इनको भी मैंने छोटे छोटे जिप लॉक बैगों में पैक कर लिया। आपने भी इस तरीके से इनको भी पैक कर लेना है। इसके बाद आपने टिश्यू ज़रूर लेके जानी है, एक वाटर बॉटल लाजमी लें। इसके बाद साबुन रखने के लिए साबुनदानी भी ज़रूर लेके जाएं, वहाँ पर साबुनदानी रखने के लिए भी बाज़-औक़ात होटल में नहीं होती, तो यहाँ पर एक डायरी ज़रूर लें और आप उसके साथ पेंसिलें ज़रूर लें। वहाँ पर भी आपको डायरी और पेंसिल की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपने ज़रूर लेके जानी है। चाहे छोटी डायरी ले लें या कोई भी कॉपी वगैरह ज़रूर लें। इसके बाद बात आ जाती है जूते की। आपने इस तरह के सॉफ्ट जूते लेके जाने हैं। अगर आप चाहें तो सैंडल ले लें, अगर आप चाहें तो सादा चप्पल भी ले सकते हैं जो सॉफ्ट हो, जिसमें चलने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद बात आ जाती है लड़कियों की प्राइवेट चीज़ों, आपने इसका भी इंतज़ाम करके ज़रूर लेके जाना है। ये ना हो कि लड़कियाँ वहाँ पर तंग हों। ख़ास तौर पर आपने मेडिसिन यूज़ करनी है। अगर आप मेडिसिन यूज़ करेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको एहतियातन ये चीज़ें लेके जानी ज़रूरी हैं। इसके बाद बात आ जाती है इस टेप। ये टेप आपने ज़रूर लेके जानी है, इसकी भी वहाँ पर ज़रूरत पड़ती, खास तौर पर जब आपने नेम वगैरह लिखने होते हैं। इसके बाद बात आ जाती है बर्तन धोने वाले साबुन की। तो आपने बर्तन धोने वाला साबुन और एक सुरुचि स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी, और ये टेप भी आपने लाजमी लेके जानी है। इन दोनों चीज़ों की आपको खास तौर पर ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इनको आपने लाजमी लेके जाना है। इसके बाद जो आपने स्किप बिल्कुल भी चीज़ नहीं करनी वो है वैसलीन लिप बाम। लिप बाम आपने ज़रूर लेके जानी है। वहाँ पर लिप्स ड्राई हो जाते हैं जब आप बार बार वजू करते हैं, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने वैसलीन की एक डब्बी लेनी है और चिपस्टिक या आप लिप बाम ज़रूर लेके जाइएगा। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि वो वैसलीन और लिप बाम नहीं लेके जाते, फिर बाद में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप वहाँ से खरीद सकते हैं तो क्या ही बात है, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप पाकिस्तान से ज़रूर लेके जाइएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आपने कैंची बिल्कुल नहीं लेके जानी। अगर बैग में या हैंड कैरी में आपकी कैंची है तो कैंची वो निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से आपका बैग खुल जाता है। तो आपने सीजर बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। अगर आप कैंची लेके जाना ही चाहते हैं तो आपने ये वाली छोटी कैंची लेके जानी है जो प्लास्टिक की बनी होती है। तो आपने इस कैंची को अपने हैंड कैरी में रखना है, आपने इसको बड़े बैग में बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आप बड़े बैग में रखेंगे तो आपके बैग की चेकिंग होगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ जाएगा। तो आपने ये वाली गलती हरगिज़ नहीं करनी। तो इसके साथ ही मैं आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।